बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, 21 मई को ब्रॉडर व्यू के पहले एपिसोड में हमने इस बात का खदशा ज़ाहिर किया था कि इंडिया और चाइना के बीच में जंग की शदीद पॉसिबिलिटी मौजूद है। बहुत से लोगों ने इस चीज़ को लाइटली लिया और उन्होंने समझा कि शायद ये सरसरी सा तज्जिया है। लेकिन आज क्या हुआ है? लद्दाख की एक बहुत बड़ी इंडियन टेरिटरी चाइना के ट्रूप्स ने अपने कंट्रोल में ले ली है। और मुझे बताएं कि जंग किसको कहते हैं? यहाँ पे अगेन अक्सर इंडियन मीडिया आउटलेट्स अपनी रवायती बेहिसी शो कर रहे हैं और इस खबर को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे जितनी होनी चाहिए। एलओसी पे अगर कोई परिंदा भी पर मारता है तो उसकी खबर आ जाती है, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा इलाका जो है वो इंडिया के हाथों से निकल के चाइना की तरफ चला गया है और वहाँ पे चाइना के पीएलए के 5,000 ट्रूप्स डिप्लॉय हो चुके हैं। लेकिन उसको बहुत ही कम मीडिया आउटलेट्स ने रिकॉर्ड किया हुआ है। उसमें से एक क्लिप मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये बिजनेस स्टैंडर्ड में अजय शुक्ला की आज की स्टोरी है। इसमें वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि कारगिल की लड़ाई के बाद पहला मौका आया है कि इंडिया की सरजमीन गैर मुल्की फौजियों के कंट्रोल में है। इसमें वो बता रहे हैं कि अप्रैल के तीसरे हफ्ते से लेके चाइना के 5,000 ट्रूप्स लद्दाख में 5 जगहों से इंटर हो रहे हैं। चाइनीज़ ट्रूप्स की इंडिया के अंदर आने की 4 पॉइंटें उन्होंने गलवान रिवर की बताई हैं और एक जगह पेंगोंग नदी की बताई है उन्होंने, कि इन 5 जगहों से चाइना के ट्रूप्स इंडिया के अंदर आके इंडिया की ज़मीन कैप्चर कर चुके हैं और इंडिया की आर्मी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं हुई है वहाँ पे। गलवान रिवर जो है वो तकरीबन 80 किलोमीटर लंबा एक रिवर है और ये पेंगोंग नदी से 200 किलोमीटर दूर है। याद रहे कि पेंगोंग नदी इंडिया और चाइना के बीच में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहलाती है। इसका 60% जो एरिया है वो चाइना के कंट्रोल में है और 40% इंडिया के कंट्रोल में है। ये 134 किलोमीटर लंबी नदी है और आपने अगर 3 इडियट्स मूवी देखी हो आमिर खान की तो उसमें भी इसी नदी को शो किया गया है वहाँ पे। उस फिल्म के जो आखिरी सीन है उसमें वो इस नदी पे पिक्चराइज हुए हैं। तो ये जो गलवान रिवर है इसमें 4 जगहों से चाइनीज़ ट्रूप्स अंदर आए हैं और उन्होंने एक इंडिया के बहुत बड़े इलाके पे कंट्रोल भी कर लिया हुआ है। इस एरिया को गलवान इसलिए कहा जाता है कि एक लद्दाखी मुसलमान एक्सप्लोरर थे गुलाम रसूल गलवान। 1899 में उन्होंने पहली बार इस इलाके को एक्सप्लोर किया था। उससे पहले ये इलाका गुमनाम था। तो उनके नाम के पीछे इस इलाके को गलवान का एरिया या गलवान नदी का एरिया, गलवान रिवर का एरिया कहा जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा, जैसे कि हमने आपको पिछले एपिसोड 1 में बताया हुआ है कि इंडिया और चाइना के और नेपाल के बॉर्डर पे बहुत सारे सेंसिटिव एरियाज़ हैं जिसमें माजी में बहुत बड़ी बड़ी जंगें लग चुकी हैं। इस गलवान रीजन में भी 1962 में इंडिया और चाइना की जंग लग चुकी है। हुआ ये था कि इंडिया ने खामोशी से यहाँ पे अपनी एक चेक पोस्ट बना ली थी 1962 में, जिसमें 68 उनके सोल्जर थे। वो जाट रेजिमेंट के सोल्जर थे और उनको मेजर श्रीकांत लीड कर रहे थे। तो इंडिया की और चाइना की यहाँ पे झड़प हुई थी और वो चौकी पूरी की पूरी जो है वो चाइना ने कंट्रोल कर ली थी। 68 में से 32 सोल्जर इंडिया के मारे गए थे और बाकियों को जो है चाइनीज़ ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। इन्हीं इलाकों के पास इंडिया का एक एयरफील्ड भी है जो कि दुनिया के हाईएस्ट एयरफील्ड्स में से एक माना जाता है, दौलत बेग के मकाम पे। इस इलाके को दौलत बेग इसलिए कहा जाता है कि 1533 में यारकंद के इलाके का एक खान जिनका नाम था सुल्तान सईद खान, वो यहाँ पे इस इलाके में कश्मीर और लद्दाख के कंकर करने के इरादे से यहाँ से गुजरे थे और इस इलाके में आके जब वो वापस जा रहे थे तो इस जगह पे वो बीमार हो गए थे और इस जगह पे उनका इंतकाल हो गया था। तो चूँकि लोकल जो लैंग्वेज है उसमें दौलत बेग का मतलब है रिच गाय, तो सुल्तान सईद खान को रिच गाय के टाइटल से याद किया जाता था उस जगह पे, इसलिए इस जगह का नाम दौलत बेग पड़ गया। इंडिया का न्यूज़पेपर इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है कि 80 मकामात पे चाइनीज़ ट्रूप्स ने टेंट लगा के चेक पोस्ट बनाई हुई हैं इस इलाके में। उसके अलावा इकोनॉमिक टाइम्स ये भी लिखता है कि मज़ीद फ़ौज इंडिया ने वहाँ पे भेजी हुई है सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए।
इकोनॉमिक टाइम्स ने चाइना के एक एक्सपर्ट को ये भी कोट करते हुए लिखा है कि चाइना के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इंडिया ने मामले को ज़रा भी मज़ीद बढ़ाया तो उसको और भी भारी कीमत इसकी चुकानी पड़ सकती है। इस मामले पे इंडिया की आर्मी की तरफ से अभी तक कोई किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं आया और ना ही उनकी तरफ से मीडिया में कोई बयान आया है। चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि मामला जो है वो इंडिया की साइड से ख़राब हुआ है सबसे पहले, और इंडिया ने इसकी शुरुआत की है। और इकोनॉमिक्स टाइम्स लिखता है कि ये जो सारा सीन हुआ है ये इंडिया की जानिब से उस मुतनाज़ा जगह पे रोड बनाने के बाद ये मामला सारा स्टार्ट हुआ है। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी वहाँ उस इलाके की ये है कि चाइना के तकरीबन 5,000 ट्रूप्स वहाँ पे उस इलाके में मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टें बना के बैठे हुए हैं और मज़ीद ट्रूप्स जो है वो पीए लेके उस जगह पे भेजे जा रहे हैं, जबकि इंडिया की साइड से अभी तक किसी किस्म का कोई रिएक्शन शो नहीं किया गया। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त इंडिया को दो दो जगहों से शदीद रेजिस्टेंस का सामना है। एक तो उनका जो नेपाल के साथ तनाज़ा चल रहा है कि लीपू लेक और काला पानी के मकाम पे, और दूसरा लद्दाख के एरिया में। और सिक्किम को आप नज़र में रखें क्योंकि सिक्किम भी एक बहुत ज़्यादा वनरेबल इलाका है इंडिया का। यहाँ पे भी कुछ झड़पें रिसेंटली रिपोर्ट हुई हैं और यहाँ पे भी कुछ मामला इंडिया और चाइना के बीच में हो सकते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में शदीद स्टैंड ऑफ की वजह से ही हमने कहा था कि इंडिया और चाइना के बीच एक वॉर की पॉसिबिलिटी है, और अगर मामलात ठीक नहीं हुए तो ये जो स्टैंड ऑफ है वो फुल फ्लेज वॉर में भी तब्दील हो सकता है। हमारी कोशिश होती है कि इवेंट होने से पहले जो आसार हैं उनको देखते हुए हम आपको बताएं कि कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं, और मज़ीद इन चीज़ों से बाखबर रहने के लिए आप ब्रॉडर व्यू को देखते रहिए। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और जैसे जैसे इसमें एडवांसमेंट आती जाएगी हम आपको इसके बारे में मज़ीद आगाह करते जाएंगे।